नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 16 साल के स्टूडेंट के साथ 7 महीने तक सामूहिक अत्याचार, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने से चांदूर रेलवे हिल गया। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र अमरावती चांदूर रेलवे तालुका एक बहुत ही चौंकाने वाली और गुस्सा दिलाने वाली घटना से हिल गया है। पता चला है कि 5 लोगों ने स्कूल से घर लौट रही 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट के साथ 7 महीने तक बार बार शारीरिक शोषण किया, उसे बदनाम करने की धमकी दी। इस अमानवीय हरकत की वजह से पीड़िता 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस मामले में चांदूर रेलवे पुलिस ने 9 फरवरी की देर रात सभी 5 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक जब पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी तो साईनाथ उम्र 18 वर्षीय और अजिंक्य उम्र 18 वर्षीय ने उसे रोका और धमकी दी, तुम्हारे बच्चों से झगड़े होते हैं, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। वे डरी हुई लड़की को विरुल रोंगे रोड पर एक सुनसान जगह पर ले गए और पहले रेप किया। उसके बाद कार्तिक गजानन शैलोकर, साहिल उम्र 18 वर्षीय और संकेत विनोद काले उम्र 22 वर्षीय ने भी अलग अलग समय पर उसे टॉर्चर किया। यह टॉर्चर 7 जुलाई 2025 से 6 फरवरी 2026 तक चलता रहा। आरोपियों की लगातार धमकियों की वजह से पीड़िता शिकायत करने से डर रही थी। आखिर में उसकी तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच में पता चला कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसके बाद यह घटना सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 फरवरी की रात 10:51 पर कार्तिक गजानन शैलोकर उम्र 21 वर्षीय और संकेत विनोद काले उम्र 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों साईनाथ उम्र 18 वर्षीय अजिंक्य और साहिल की पुलिस ने अच्छी तरह से तलाश की है। तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर वीणा पांडे के मार्गदर्शन में आगे की जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ रेप, गैंग रेप, पॉक्सो और जाति की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस तेजी से सबूत इकट्ठा कर रही है। लड़की जो है नाबालिग थी, क्या पूरी घटना थी? चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन के अंडर में दो दिन पहले एक 16 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया है, जिस वजह से वो 16 साल की लड़की आज के दिन में गर्भवती है करके जो है निदर्शन में आया था, जिसके बेसिस में पुलिस वालों ने, लोकल पुलिस ने तुरंत दखल लेते हुए इमीडिएटली वो विक्टिम के कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। एंड एफआईआर में जो है विक्टिम ने 5 आरोपियों का नाम बताया है, जिसमें से 3 आरोपी जो है वो मेजर है एंड 2 आरोपी जो है वो माइनर है। जो मेजर आरोपी है उनको हमने कोर्ट के सामने पेश किया है एंड जो बाकी के 2 आरोपी जो है उनको जेजेबी के सामने जो है पेश किया है। लड़की का जो है वैद्यकीय तपासनी, मुझे मेडिकल वगैरह सब कुछ करके उनको जो भी मदद चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी तपास हमारा शुरू है, क्योंकि 3 विषय में ये गंभीर गुनाह हुआ है। एक तो लड़की का वयस 16 साल है, छोटी उम्र है। सेकेंडली ये विषय जो है ये गैंग रेप है, मुझे पूर्ण आरोपी संख्या 5 आरोपी है तो गैंग रेप है। एंड तीसरा ये केस में एट्रोसिटी का भी सेक्शन लगा है। तो ये तीनों विषय देख के, इस गुने की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जो है हम काफी सीरियसली इस चीज को तपास कर रहे हैं। एंड अभी के लिए 5 आरोपी निष्पन्न हुए हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में तपास के दौरान में अगर आरोपी की संख्या बढ़ती है तो हम उनको भी जो है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ में भी वैसा कार्रवाई करेंगे। करीबन कई दिनों के बाद में ये मामला सामने आया, क्या कारण था ये दिन? ये कारण अभी के लिए तो मैं बता नहीं सकता कि किस कारण से इतना डिले हुआ है। विक्टिम से हमको जब जानकारी मिली तब पुलिस ने तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया, वरना विक्टिम की तरफ से जो है ये घटना के बारे में किसी को बोला नहीं गया था, या वरना बोलने के बावजूद भी लोगों ने जो है पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था क्या, इस को लेके भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड किसी भी लेवल से अगर किसी के हाथों से भी अगर दुर्लक्षता भी अगर हुई है तो उनके ऊपर में हम कार्रवाई करेंगे। ऑल्सो विक्टिम क्योंकि उनके साथ में जो हुआ है गलत हुआ है, तो उनके लिए काउंसलिंग जो है
महिला कमेटी की तरफ से, CWC की तरफ से विक्टिम को काउंसलिंग करके उनका थोड़ा मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी जो है हम करने का प्रयास करेंगे। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस और वकीलों के बीच हुआ विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया है। दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता के बाद समझौता हो गया और गले मिलकर मामला खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को मुंसिफ कोर्ट में एक पीड़िता महिला के बयान दर्ज कराने की अनुमति लेने पहुंचे कस्बा इंचार्ज राम विकास और अधिवक्ता मनी राम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और खींचतान हो गई थी। मामला बढ़ने पर रात में पुलिस ने अधिवक्ता मनीराम के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अधिवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलते ही वकीलों में रोष फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद विवाद का समाधान निकाल लिया गया। समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली मेलोडी रोड गाड़ी चलाते ही बजेगी जय हो की धुन। दुनिया में 5वीं तो भारत की पहली ऐसी रोड। मुंबई के कोस्टल रोड पर अब सफर सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि यादगार भी होने वाला है। यहाँ देश की पहली मेलोडी रोड तैयार की गई है, जहाँ गाड़ी तय रफ्तार में चलाने पर टायरों के घर्षण से ऑस्कर विनिंग सॉन्ग्स जय हो की धुन सुनाई देगी। यह अनोखा प्रयोग भारत में पहली बार किया गया है। यह हंगरी की टेक्नोलॉजी है। कोस्टल रोड के नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले हिस्से में सड़क पर खास तरीके से डिजाइन की गई ग्रुप्स बनाई गई है। जब वाहन लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हैं तो टायर और सड़क के बीच होने वाले घर्षण संगीत की धुन पैदा करता है। यह धुन वाहन के भीतर बैठे यात्रियों को साफ सुनाई देती है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। इस परियोजना की परिकल्पना पूर्व सांसद राहुल शेवाली ने की थी और इसे ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका ने साकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि ड्राइवरों को तय गति बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। दुनिया में मेलोडी रोड की शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया, हंगरी और UAE जैसे देशों में भी इसे प्रयोग किए गए। अब मुंबई इस सूची में शामिल हो गई है और भारत को भी इस वैश्विक नवाचार से जोड़ दिया गया है। करीब 10.5 किलोमीटर लंबी मुंबई कोस्टल रोड पहले ही ट्रैफिक का बोझ कम करने और यात्रा समय घटाने की अहम भूमिका निभा रही है। अब जय हो की धुन के साथ यह सड़क न सिर्फ आवागमन का साधन बल्कि एक नया अनुभव बन गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।